फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज देखिए दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बोर्ड एग्जाम में हम लोग विषय जो गणित है उसका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और इस मॉडल पेपर के अनुसार हमको ये पता चल सकता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। और इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, इससे आपको मान के चलिए लगभग 80% तक क्वेश्चन सेम आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पेपर देखिए जो है गणित का है। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारा प्रारंभ में देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमारा जो बोर्ड पेपर होता है उसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का ही होता है। जितना क्वेश्चन हो उसे केवल 3 घंटे 15 मिनट में ही सॉल्व करना होता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ निर्देश दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो प्रारंभ का 15 मिनट है दोस्तों, आप उसमें प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है। जैसे कि देखिए पहला दिया हुआ है हमारा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दोस्तों देखिए दूसरा पॉइंट दिया है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह अगला पॉइंट देखिए क्या दिया है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट देखिए क्या दिया है। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसलिए दोस्तों OMR पर अपने उत्तर अंकित करते समय बहुत ध्यान सावधानी से भरें, नहीं तो गलत हो जाएगा तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा खंड ब है इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। सातवां पॉइंट क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। यानी कि जो हमारा प्रश्न होगा वो कितने अंक का है, उस पर कितने नंबर मिलने वाले हैं उसके सामने दिया गया है। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, और जो क्वेश्चन आपको न आ रहा है उस पर अपना समय नष्ट न करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए खंड अ। ठीक है, अभी मैं बताया हूँ कि खंड अ में केवल 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनके 4 उत्तर दिए रहेंगे, और जिसमें से आपको जो सही आंसर रहेगा उसको OMR शीट पे भरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है। तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका ये जो रूल लगा है LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इससे अगर आप निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, पहले का जो B है 15, यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो पहले का आंसर हमारा हो गया B। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणांक हमारा क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दूसरे का आंसर है ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण है और द्विचर वाला है, तो इसका हमारा केवल जो हल होगा, तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, केवल 2 हल होंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 13, अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे 70 को और 125 को, तो हमारा जो शेषफल क्रमशः प्राप्त होगा वो होगा 5 और 8। तो दोस्तों चौथे का आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज, जैसे 3 का पहाड़ा 5 बार लगातार पढ़ते जाइए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी इन्हीं को हमको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो दोस्तों जो पांचवा वाला है उसका आंसर हमारा होगा ए। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन क्या दिया है, दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। दूसरा पॉइंट दिया है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, और तीसरा पॉइंट दिया है समीकरण के विविक्तर
शून्य है। और चौथा पॉइंट दिया है समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही होगा। जो छठवां वाले का है वो देखिए ऑप्शन नंबर इधर दिया है डी, केवल पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए बराबर 0 3, ओ दिया है 0 0 और बी दिया है 5 0 है। इसका विकर्ण क्या होगा। तो दोस्तों इसके विकर्ण की लंबाई क्या है ये हमको बतानी है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है रूट में 34, यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी रूट में 34। ठीक है, चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जहाँ पे x दिया है वहाँ पे हम 1/2 रख देंगे तो हमारा k का वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा 8 का b यानी कि -2। इसका आंसर आएगा -2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे केवल आपको 1/2 रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए यदि इनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा ऑप्शन कर रहा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती में होती हैं। सी बोल रहा है उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पता ही होगा आपका जो इसका ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में सी 90 अंश और एसी 3 सेंटीमीटर और बीसी 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो ये एक पेज से अधिक में सॉल्व होगा। और इसके आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसका आंसर हमारा होगा a। जब a बराबर हमारा 0 होगा 0 डिग्री तब हमारा ये कथन सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी जो 1/2 दिया हुआ है यही हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है कॉस ए यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका देखिए अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका ए वाला ऑप्शन सही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 जो कि क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 15 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। ऑप्शन ए एक गोला और एक बेलन, ऑप्शन बी एक अर्धगोला और एक बेलन, सी 2 अर्धगोले और डी क्या दिया है एक बेलन और एक शंकु। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 का ऑप्शन नंबर ए एक गोला और एक बेलन क्या है यही वाला ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है 5, ठीक ना। इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं बहुत आसान से, n+1/2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। तो देख रहे हैं दोस्तों ये सम संख्या है तो इसमें इसका फार्मूला होता है n/2 प्लस n+1/2 अपान में 2। इस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है 33/2 यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप माध्यिका का सूत्र जानते हैं
माध्यिका माध्य और बहुलक के बीच एक संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 33। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको फार्मूला मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो दोस्तों 3 से छोटी एक संख्या की प्रायिकता क्या होगी कि 3 से छोटी क्या होती है 2 और 1, यानी कि या तो 1 आए या तो 2। तो इसका जो सही आंसर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस 20 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह देखिए हमारा जो खंड अ था वो खत्म हो चुका है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न था। अब देखिए हमारा खंड ब शुरू होता है जो वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए खंड ब को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दे दिया है आपको खंड ब का जो पहला प्रश्न है उसमें आपको एक लाइन लिख के दिया है कि जो सभी प्रश्न है करना क्या है, अनिवार्य है। जो सभी खंड है उसको करना अनिवार्य है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है क्या दिया है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7 एक भाज्य संख्या है, संख्या क्यों है। तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख क्या दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आपको आधार पता है 7 और लंब पता है 8, तो इससे आप कर निकाल के इसमें साइन कॉस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ग, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, उसके फार्मूले पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए आपको माध्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और माध्य का फॉर्मूला आप लोग को उम्मीद करता हूँ याद होगा। उस फॉर्मूले से इससे आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिंदु -4 और 6 बिंदुओं a -6 10 और b 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों इसमें m1 और m2 हमको ज्ञात करना है जो कि इसका अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आप लगा के कर सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 वाले से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। देखिए अब छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3 6 और -3 4 के समदूरस्थ हों। तो दोस्तों इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ज्ञात करना है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी कि इसमें आपका 6 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 5 सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है, आप इसका शून्य जानते ही हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, अल्फा बीटा बराबर होता है -c/a। ठीक है, तो दो शून्य का आप इसका ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए अब आ गया हमारा मानने वाला क्वेश्चन। इसमें आपको मानना है पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप मान के इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो दोस्तों इसको आपको फिगर बना के इसको सिद्ध करना है, इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है। ठीक है, कि गेंद एक लाल हो दूसरा लाल नहीं हो। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रायिकता का क्वेश्चन है जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर यह क्वेश्चन अगर आपको नहीं है तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन नीचे दिया है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें आपको माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए इसमें इसके बाद हमें दिया है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए जिसके लिए हमें मिलने वाले हैं 6 नंबर। तो देखिए 3 में क्या दिया, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसके लिए अथवा करके दिया है दूसरा क्वेश्चन, आप उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की
3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको केवल आप मान के लगा सकते हैं कि नूरी की आयु x और सोनू की आयु y, इससे आप दोनों की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लिए आपको मिलने वाले हैं 6 अंक। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आपका आ गया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ये क्वेश्चन है, जिसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आप पढ़े हैं तो। देखिए दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा करके अगर ऊपर वाला क्वेश्चन ना आए तो नीचे वाला आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है भाग है, सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यह क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके देखिए दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है। यही दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका जो सूत्र लगेगा उसमें पाई भी आएगा, तो पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखना है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो हैं आसानी से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइबरों की संख्या ना देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से लाया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।